आपने भी ज़ाहिर गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका आपने तफसील से जवाब दिया, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और आज फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है और आज़म सवाती साहब के हवाले से, तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन के नवाज शरीफ के हवाले से ताल्लुकात के मामलात हों, चाहे ये बात हो कि वो सियासत में आ जाएं, अपना ओहदा छोड़ें, चाहे ये बात हो कि वो माउथ पीस बन गए हैं ओपोजिशन का, ये सारे के सारे मामला थी काबीना की राय, ये मेरी राय नहीं है। क्या पूरी काबीना ये समझती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से? शिबली फराज साहब देखें, बात ये है कि जो कंडक्ट रहा है पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक आईनी इदारा है और उसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको कि उसको बग़ैर किसी टिल्ट के, बग़ैर किसी झुकाव के उसको फ़ैसले भी करने चाहिए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो इक़दामात करने चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है और जो उनका अपना मैंडेट भी है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस तरह के हमारी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इजलास जब हो रहा था तो उस वक्त सेनेट इलेक्शन कमीशन का वो 37 पॉइंट्स जमा कराना मेरा ख़्याल है कि वो गैर मुनासिब था, इसलिए कि जिस वोटिंग मशीन को वो आजकल वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या उसकी जो भी जांच पड़ताल हो रही है उसके शुरू होने से पहले ही उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के फेवर में है लेकिन साथ ही साथ में वो अमल में हमें नज़र नहीं आता। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा हुआ था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर आ रहा हूँ, ये वाला जो मसला है, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरी हुकूमत और पूरी काबीना ये समझती है। कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही प्रपोज किया था इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम, उसके बाद जब अपोजिशन एहतजाज कर रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो वज़ीर-ए-आज़म और पूरी हुकूमत एतमाद का इजहार कर रही थी इलेक्शन कमीशन पर और कह रही थी हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। फिर डस्का का इलेक्शन होता है, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आप उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाते हैं और इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। और आज़म सवाती साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। तो ये पूरी हुकूमत की राय है, आग लगा दें ऐसे इदारों को, जहन्नुम में जाएंगे इदारे। नहीं जी, देखिए हमारा तो इरादा, हम तो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल जो किसी का बिहेवियर वो एक अलहदा चीज़ हो सकती है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एक इदारे के तौर पे हम पूरा वो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम यही समझते हैं कि देखें इदारे जो है तो अपनी रिस्पेक्ट को ख़ुद अर्न करते हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं आती कि किसी का किसी इदारे से ताल्लुक़ है, ये रिस्पेक्ट यू हैव टू अर्न, वो कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। तो वो किस तरह बनती है, वो उन फैसलों पे बनती है जो कि वो इदारे करते हैं, वो फैसले या वो ज़िम्मेदारी जो उनको दी गई होती है उससे वो किस तरह से नंबरदाज़मा होते हैं, किस तरह उसका वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठा लिए जाएं, डस्का का इलेक्शन हो, फिर वो आपके हक में फैसला देंगे तो ही ठीक है, क्योंकि जाली अकाउंट्स केस पर अपोजिशन उनके खिलाफ एहतजाज कर रही थी कि उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े थे। अब डस्का का इलेक्शन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचते हैं, फैसला आपके खिलाफ आता है, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाते हैं, तो आपके हक में फैसला आता तो आप इलेक्शन कमिश्नर के साथ होते। नहीं, ये वतीरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का है, हमारा नहीं है। जहाँ तक कि डस्का का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि जो एग्रीव पार्टी थी जो कि PMLN की कैंडिडेट थी, वो उन्होंने 18 स्टेशंस पे जो है तो रीपोलिंग की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हुआ क्या कि वो पूरी के पूरे इलेक्शन को दोबारा कर दिया गया। अब ये जो है तो फैसले ठीक है एट टाइम्स गलत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी नीयत से हों, लेकिन एक पैटर्न जब बन जाए किसी भी चीज़ का तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो शो करता है कि चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह के होनी चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा ही वो, अब मसलन मुझे आप ये बताएं कि कैसे हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा भी है कि इम्तिहान से पहले नतीजा आ जाए, बाद में इम्तिहान हो,
तो ये क्या जाहिर करता है? मतलब है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अगर एक चीज है जिसको जो ईवीएम पे आपका उनका एतराज है। आपने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने पिलडैत को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी है, पर पिलडैत का भी ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में ये नहीं हो सकता, इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और इससे प्री पोलिंग और पोस्ट पोलिंग के जो एतराज़ात हैं रिगिंग के, वो नहीं खत्म होंगे, जो कि पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन पर इल्जामात का मामला है। तो आपने उनको भी प्रेजेंटेशन दी थी, अगर वो न्यूट्रल है, ऑपोजिशन को हटा दें, इलेक्शन कमीशन को हटा दें, वो भी ये कह रहे हैं। नहीं जी, देखें, पिलडैट का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी जो ट्वीट है जो कि मैंने देखी थी, वो तो उसमें उनको पूरी तरह से हमने पिलडैट को, फैफिन को, यूएनडीपी को, सबको हमने ये वो दी थी, लाइव डेमोस्ट्रेशन दी थी। लेकिन बात ये है कि ये फैसला पिलडैट ने नहीं करना, कानून बनाना है पार्लियामेंट ने, जो कि पार्लियामेंट बनाएगी। उस पर अमल किसने करना है? वो इदारे जो कि, और जल्दी क्या होती है, 2010 से शाहजेब 2010 से ये कहानी शुरू हुई है और आज 11 साल हो गए हैं और ये हमेशा ये कहा जाता है कि टाइम कम रह गया। आप मुझे बताएं, सेनेट इलेक्शंस में कितना टाइम था, कितने वोट्स थे? 600 700 वोट थे, 800 वोट थे, 1000 वोट थे। उनका इलेक्शन हम कहते हैं कि जी उसमें टाइम नहीं हो सकता, और नतीजा क्या हुआ? आपको पता है कि जो इलेक्शन सेनेट चेयरमैन के लिए हुआ, 6 के 7 वोट ज़ाया हुए, जिसकी वजह से पूरे इलेक्शन का रुख ही बदल गया। ऐसा है कि नहीं है? तो मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने कहा था कि अदालत ने कह दिया है कि जो सीक्रेसी है उसको के मामलात में और इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, सीक्रेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो मामला आगे जाए, अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर इतना ज़्यादा हुकूमत को एतराज़ है और आप समझते हैं कि काबीना का फैसला है, तो फिर बजाय इसके कि इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर पर हमले हों, इलेक्शन कमीशन पर हमले हों, उस हेडक्वार्टर कहा जाए, माउथ पीस कहा जाए, और वो अगर जवाब दें तो फिर कहा जाए जी मीडिया पर आकर क्यों बात कर रहे हैं, ये प्रेस रिलीज भी नहीं आनी चाहिए थी। आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस क्यों नहीं भेजते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? देखें शाहजेब, बात यह है कि आप जब अगर वाक़यात गिनने पे आएँ तो फिर आपको ये वाक़या भी याद होगा कि एक ट्वीट हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक अखबारी बयान आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी बाद में ज़राए के ज़रिए चला, फिर उसकी तरदीद हुई, फिर कुछ ऐसे हुए जिसमें कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई। देखें, एक पूरा एक वो है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। हम अभी भी यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन स्टिल, वो अभी भी अपनी जो एक सिचुएशन जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई है, उसको वो रिस्टोर कर सकता है थ्रू टेकिंग वेरी अनबायस्ड डिसीजंस, और वो उन फैसलों पे कैपेसिटी बढ़ाना। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शाहजेब, आप इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं, आप मुझे ये बताएं, कभी आपने ये देखा है कि पिछले कितने अरसे से 71 से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है? आया वो जितने भी इलेक्शंस होते हैं, आया वो उनमें से कोई एक इलेक्शन जो है तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है? अब मतलब है कि जो 37 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से 27 पॉइंट तो उन्होंने अपने खिलाफ खुद चार्जशीट की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी 2 साल किया। मैं आपको कहता हूं, इन पे अगर आप छोड़ दें इलेक्शन कमीशन पे, अगले 5 साल क्या 10 साल में भी नहीं होगा जिस तरह 11 साल गुजर गए। इसकी क्या गारंटी है कि अगला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि अगला इलेक्शन अगर आप ईवीएम के तहत हो भी जाए तो कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, जब अपोजिशन को इस पर एतराज़ात हैं कि ये काम भी आप रिगिंग के लिए करें? और दूसरा मसला ये है कि जब आज़म सबाती साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है, हमेशा धांधली करता रहा है, पैसे पकड़ता है, जहन्नुम में जाए आग लगा दे, तो पिछला इलेक्शन तो आपने जीता है, इस इलेक्शन कमीशन ने कराया है। ये जहन्नुम में जाए से आग लगा दे 2018 वाला आपने जीता है, कैसे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है अगर आपका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ के कराया? नहीं, देखिए शाहजेब, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे 2013 से शुरू हो जाएं, फिर धरना किसने दिया था? हमने कोई किसी शौक में दिया था? हमने एक कॉज के लिए दिया था। हमने जो धरना दिया था वो इसीलिए था कि हम समझते थे कि धांधली हुई है इलेक्शन में। 2018 में अभी तक ये लगे हुए हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है, नून वाले नहीं लगे हुए। तो आप मुझे बताएं कि 9 बाई इलेक्शंस हुए हैं, 10 बल्कि अभी पिछले 1 साल में, उसमें टाइम नहीं था कि पायलट प्रोजेक्ट कर लेते? टेक्नोलॉजी से क्यों भागते हैं? और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो उनकी बात आप नहीं करें, इसलिए शाहजेब कि उनको हर मौका फराहम किया है। मैंने ज़ाती तौर पे आपके चैनल पे भी प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें कि ये उसको करीब भी नहीं जाना चाहते हैं, यानी एक चीज़ देखे बगैर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी तो जगहसाई हो रही है, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। हम तो अभी भी चाहते हैं कि अपोजिशन के अपने बेस्ट टेक्निकल माइंड्स ले आएँ
और वो जो है तो इसको टेस्ट करें, लेकिन वो तो इसके करीब ही नहीं आती। सब्जेक्ट कोड यही ज्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और दोनों साथ मिलकर आगे भी बड़ा अच्छा होगा। मुझे ये बताइए कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात हैं और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं पूरी काबीना को हैं, तो फिर रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा जाए, कानूनी तरीके से उन्हें हटाया जाए, ये जहन्नुम में जाएं, आग लगा दें, ये माउथ पीस बन गए हैं। हालांकि खुद ही नाम दिया था, तो वज़ीर आज़म को पता ही होगा उस वक्त अगर उनके नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात थे तो इनका नाम उन्होंने क्यों प्रपोज किया था। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने बजाय इसके कि एक आईनी इदारे के खिलाफ ये सारी बातें की जा रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बातें तो आप तक पहुंची हैं, ये तो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। अब जो भी उन्होंने कहा है उसका जवाब उन्होंने दिया है और वो आई थिंक कि बेहतर होंगे कि आप उनसे इसकी तफसीलात ले लें। लेकिन असल बात क्या है, बात ये है कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आए, इस हवाले से हमने बात की। आजम सवाजी साहब को बहुत बुलाया, आ नहीं रहे हैं वो, वरना हम उनसे ही पूछना चाह रहे थे, मगर उन्होंने डिनाइल नहीं किया है, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने ये बातें नहीं कही हैं। नहीं, वो ठीक है। देखें, उसमें पॉलिटिक्स में उसमें जो भी है लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपना एहतजाज करते हैं। आज़म स्वाति साहब ने अपने तरीके से किया, फवाद चौधरी साहब ने अपने तरीके से किया, मैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैं अपनी मुख्तलिफ़ तरीके से कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है, असल चीज़ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही मोतबर इदारा है, उस मोतबर इदारे को अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ जो है न्यूट्रलिटी की कम अज़ कम, वो जिसे कहते हैं ना कि इट हैज़ टू बी सीन, कि वो न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को, और मैं न्यूट्रल से मुराद ये नहीं है कि वो कोई एक ख़ास डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो कैपेसिटी का इशू है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन होती रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, बिकॉज वो मशीन की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, कल दूसरी मीटिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कैपेसिटी सीरियस इशूज़ हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर मेरा कोई चार्ज होगा, इलेक्शन कमीशन जो भी हेड कर रहा है, ये नहीं है कि जो इस वक्त हेड कर रहे हैं, जो भी हेड करता रहा है, कंवर दिलशाद साहब से भी उस दिन मैंने एक लाइव प्रोग्राम में कहा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन या ये आज चीज़ें हम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के लिए कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल मतलब है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अफसोसनाक है। फराज साहब की गुफ्तगू आपने